हेलो गाइस। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का ड्राइंग। डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये पहला टॉपिक है, इसलिए हम इसको आराम से और ध्यान से देखेंगे। आपको सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आता किस टाइप से है। आपको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, सीधा बोलेगा वॉल की थिकनेस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देगा आपको वॉल की थिकनेस। आपको उसमें बोल सकता है 20 सेंटीमीटर थिक वॉल, 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, या फिर 40 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का ड्राइंग बनाइए। ठीक है, ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो उसमें हम क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाते हैं, यानी कि अगर वॉल हमारी इस तरह से लेंथ के अलोंग दी हुई है तो हम उसका ऐसे क्रॉस सेक्शन काट के उस क्रॉस सेक्शन को सामने से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल की थिकनेस हमको 30 सेंटीमीटर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमको ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग बनाने के लिए हम अपना स्केल लेंगे 1:10 का। ठीक है, तो सबसे हम जब पहले ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने से पहले क्या होता है, वॉल की थिकनेस के अकॉर्डिंग हमको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ थिकनेस दी है, उसके बाद हम कंक्रीट स्लैब की थिकनेस निकालते हैं। ठीक है, थिकनेस प्लस विड्थ। ठीक है, दोनों चीज़ें निकालेंगे, यानी कितना चौड़ाई में हमारा नीचे सबसे पहले कंक्रीट डाला जाएगा और उस कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितनी रहेगी। तो जब चौड़ाई निकाल रहे हैं उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है 2T+30। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा कंक्रीट स्लैब की चौड़ाई निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो टी दिया है ये हमको वॉल की थिकनेस होती है। ठीक है, थिकनेस यानी वॉल ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को आप पुट करोगे तो देखोगे टी की वैल्यू हमने जब 30 यहाँ पर पुट करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर ये हमारा 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कंक्रीट स्लैब जो पड़ेगा हमारा उसकी चौड़ाई रहेगी नीचे 90 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी मोटाई देखते हैं, तो जितना हमारी वॉल की थिकनेस होती है उतना ही हम उसकी मोटाई रखते हैं। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो RF हमने यहाँ पर लिया है 1:10 का। जब यहाँ पर आप करोगे, सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे तो नीचे ब्लॉक बनाएंगे, उसकी हमारी चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर है, आपने RF लिया है 1:10, तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हमारा 9 सेंटीमीटर की हमने वॉल लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर हमें कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस दिखानी है, तो जितना हमारी थिकनेस इसकी थी वॉल की उतनी ही थिकनेस हमारी कितनी इसकी हो जाएगी कंक्रीट ब्लॉक की। तो 30 था, 30 को आप डिवाइड करोगे 10 से, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कंक्रीट ब्लॉक की हमारी मोटाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोनों साइड से कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई 3 सेंटीमीटर कर लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक बनाने के बाद हम दोनों तरफ से 15-15 सेंटीमीटर गैप खाली छोड़ते हैं। उसके बाद हम अपना ब्रिक मेजनरी यानी ईंट की चिनाई का काम स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू हमारी हमेशा फिक्स रहती है, दोनों तरफ से 15-15 सेंटीमीटर छोड़ोगे। अब देखो 15 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी दोनों तरफ से हमने 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर गैप छोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, दोनों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर गैप छोड़कर पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ से हम ईंट चिनाई का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारी ईंट की जो मोटाई ली जाती है वो 10 सेंटीमीटर रहती है। 10 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे 1 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और सेम यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी टोटल जो चौड़ाई थी 90 सेंटीमीटर थी। 15 सेंटीमीटर इधर से हटाया, 15 इधर से हटाया, तो बीच में अब कितना बचेगा हमारा, ये यहाँ पर दोनों तरफ से 30 सेंटीमीटर कम हो गया, तो यहाँ बचेगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जब कंक्रीट ब्लॉक के बाद में हम फिर दोबारा से इसकी चौड़ाई को कम करते हैं, इसको बोलते हैं हम कसके। ठीक है, या स्प्रेड कहते हैं उसको। जब भी करते हैं हम, अब उसकी वैल्यू हम रखते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर कर रहे हो, 5 को 10 से डिवाइड करोगे,
ये आता है हमारा 0.5, ठीक है। 0.5 आएगा, यानी दोनों तरफ से हम 5-5 mm इसको कम कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ से 5-5 mm कम कर दिया। अब इसको, अब यहाँ से फिर हम जैसे पहले हमने पहला 10 से 1 सेंटीमीटर का ऊपर रद्दा दिया था, सेम 1 सेंटीमीटर का फिर से कर देंगे। अब देखोगे यहाँ पर आपकी चौड़ाई जो थी 60 थी नीचे, और 60 के बाद हमने फिर से एक एक खसका दोनों तरफ दिया है, तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई 50 बचेगी, ठीक है। फिर से एक और खसका देंगे, दोनों तरफ से फिर 5-5 mm कम किया जाएगा, तो 5-5 mm कम करेंगे दोनों तरफ से इस तरह से, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर हमारी चौड़ाई बचेगी 40 सेंटीमीटर। देखो मेन वॉल की हमारी थिकनेस रहने वाली थी 30 सेंटीमीटर, उससे जब भी 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमको मिलेगा, ठीक है, तो वहां से क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ हेल्पिंग लाइन लेते हुए चले जाओगे, ठीक है। वहां से ऊपर की तरफ हेल्पिंग लाइन हम बना लेते हैं। सेम यहाँ से एक हेल्पिंग लाइन ऊपर के लिए हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब हमको जब फाउंडेशन हम बना रहे हैं तो ये हमारा ग्राउंड लेवल जो होगा उसके नीचे रहेगा, ठीक है। ग्राउंड लेवल होता है हमारा जो ज़मीन होती है, ज़मीन का नॉर्मल जो तल होता है मिट्टी, उसको हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन जो बना रहे हैं हम ग्राउंड लेवल के हमेशा नीचे रहेगा, तो हमको ये दिखाना है कि हमारा ग्राउंड लेवल कितनी हाइट पे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए उसका क्या होता है, जितनी चौड़ाई में हम कंक्रीट ब्लॉक डालते हैं, ठीक है, उतनी ही हाइट हम फाउंडेशन की रखते हैं, यानी गहराई रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर रखी है, तो 90 सेंटीमीटर ही हम यहाँ पर इसकी गहराई रखेंगे। तो 90 सेंटीमीटर डिवाइड करोगे 10 से, तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कंक्रीट ब्लॉक के नीचे वाले तल से, ठीक है, आप 90 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, 9 सेंटीमीटर पर दोनों तरफ इस हेल्पिंग लाइन के, ठीक है, इस तरह से लाइन दिखा दोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ऊपर हमको दिखाना पड़ता है प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ लेवल क्या होता है हमारा, देखिए ग्राउंड लेवल एक नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन जब भी हम घर को बनाते हैं, ठीक है, तो घर का जो फ्लोर रखते हैं, फर्श रखते हैं, वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हैं, ठीक है। मिट्टी का भराव करते हैं और उससे थोड़ा ऊपर बनाते हैं, तो ग्राउंड लेवल और जो हमारा फ्लोर लेवल होता है उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। तो ग्राउंड और फ्लोर के बीच में, यानी ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच में हमारी कुछ हाइट रखी जाती है, ठीक है। उस हाइट को हम नॉर्मली 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अगर 45 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं कि हमारा प्लिंथ की हाइट 45 सेंटीमीटर ली हुई है, तो आप जैसे ही करोगे 45 को 10 से डिवाइड करोगे, तो देखो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर ऊपर हमारा प्लिंथ लेवल या फिर फ्लोर लेवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस लाइन पूरा डार्क दिखा दोगे, ठीक है। ग्राउंड लेवल की लाइन अंदर डार्क नहीं आएगी, फ्लोर लेवल की लाइन ऊपर डार्क दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद जहाँ हमारा प्लिंथ लेवल आया है, ठीक है, वहाँ तक हमारा जो वॉल होगा उसको हम पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यहाँ से हमने इसको डार्क कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब प्लिंथ लेवल पर आ जाते हैं, दोनों तरफ एक लास्ट खसका जो दिया जाता है प्लिंथ लेवल पर, हमेशा लास्ट खसका प्लिंथ लेवल पर ही दिया जाएगा। तो दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर कम करोगे, यानी 5-5 mm दोनों तरफ से हो जाएगा। यहाँ से हमने दोनों तरफ से 5-5 mm कम किया, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इसको 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेज़र करके देखें, 90 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पर थी थिकनेस, दोनों तरफ से 15-15 निकाला तो यहाँ पर 60 बची थी। फिर 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से, यानी टोटल 10 निकाला तो यहाँ पर 50 बची थी। 50 में से फिर हमने दोनों तरफ 5-5 निकाला, 10 हो गया, तो यहाँ 40 बची थी। 40 के बाद फिर से हमने एक लास्ट खसका प्लिंथ पे ला कर दिया है, तो यहाँ पर हमारी मेन वॉल की थिकनेस हमको 30 सेंटीमीटर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम अपना
कंटिन्यूटी का साइन दिखा देंगे कि यहाँ से भी वॉल हमारा ऊपर तक जाती हुई है। ठीक है, कंटिन्यूटी का साइन दिखाने के लिए दोनों तरफ लाइन को बाहर निकालोगे, बीच में थोड़ा सा गैप रखोगे, उस गैप के बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन इस तरह से आप बनाओगे। ठीक है, और उस लाइन को बनाने के बाद आप स्केल को थोड़ा टेढ़ा करके इन लाइंस को इस तरह से मिला दोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी का साइन, यानी वॉल हमारी यहाँ से ऊपर जाती हुई है। ठीक है, इसके बाद देखो, जब हम यहाँ पर प्लिंथ लेवल बनाया है यानी फ्लोर बनाया है, तो प्लिंथ लेवल जहाँ बनाते हैं वहाँ पर हम डीपीसी डालते हैं। आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा डीपीसी। ठीक है, डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी सील रोक रद्दा। उसका काम होता है हमारा कि नीचे से हमारी वॉल में से जो भी सीलन आती है उसको हमारा फ्लोर के नीचे ही, यहाँ से हमारा फ्लोर बनता है तो फ्लोर के नीचे ही उसको रोक देता है, यहाँ से ऊपर वॉल में नहीं जाने देता। तो यहाँ पर हमारा डाला जाता है डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स की जो हम थिकनेस रखते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप उसको 2.5 सेंटीमीटर रख रहे हो, डिवाइड करोगे 10 से तो 0.25 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी 2.5 mm। तो यहाँ से हम इसको डीपीसी बनाएंगे तो 2.5 mm नीचे करेंगे, किससे, जो हमारा प्लिंथ लेवल था उससे 2.5 mm दिखाओगे। इस तरह से वॉल के अंदर हो जाएगा हमारा ये डीपीसी। ठीक है, डीपीसी वाला काम हो गया। अब रह गया है, देखो यहाँ पर हमारा साइन और डायमेंशन वाला काम रह गया है। अब साइन दिखाना है और हमको डायमेंशन दिखाना है, वो बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हम वॉल का साइन दिखाएंगे। तो जब भी हमारा वॉल कटा हुआ रहता है तो वॉल के कटे हुए के साइन हम 45 एंगल पर आप स्केल को घुमाओगे और इस तरह से वॉल के अंदर सिंगल लाइन और 1 mm गैप छोड़ते हुए डबल लाइन। ठीक है, इस तरह से पहली लाइन, उसके 1 mm छोड़ते हुए दूसरी लाइन, फिर उसके बाद उन दोनों लाइंस के बीच में 1 या फिर 1.5 सेंटीमीटर का लगभग गैप छोड़ेंगे और फिर से सेम जैसे अभी हमने एक डबल लाइन बनाई थी 1 mm गैप छोड़कर, फिर से हम वही डबल लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम बराबर गैप छोड़ेंगे। इस तरह से जहाँ भी हमारा ईंट चिनाई वाला काम हुआ है उसमें हम इसको शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा वॉल का साइन हो जाता है। इधर हमारा देखिए, जब ये डीपीसी डाला गया है तो डीपीसी हमारा कंक्रीट वाला ही पार्ट होता है। कंक्रीट में हम एक केमिकल मिलाते हैं सील रोकने के लिए, उसको मिक्स करके कंक्रीट बना देते हैं। तो यहाँ पर आप कंक्रीट का साइन दिखाओगे, छोटे छोटे ट्राइंगल्स और उनके बीच में डॉट डॉट करके दिखा दोगे, ये हमारा डीपीसी हो गया। यहाँ पर हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट वाला ब्लॉक जो है, तो कंक्रीट दिखाने के लिए आप ट्राइंगल्स दिखाओगे। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर शेप में बनाओगे। ठीक है, एकदम तरीके से बनाओगे, उल्टा सीधा कर रहोगे तो वो थोड़ा ऑड लगता है, बेकार लगता है, नंबर कटते हैं। ठीक है, इस तरह से आप, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप देख पा रहे होगे, अच्छे से समझ लेना। इस तरह से छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनाओगे और उनके बीच में डॉट डॉट वाला फिलिंग कर दोगे। ठीक है, ये फिलिंग जो हमको डॉट वाला साइन दिखाना है ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बस हमको साइन टाइप में दिखाना है। ठीक है, इस तरह से ये कंक्रीट वाला हो गया। बाकी इसकी डायमेंशन और नेमिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसकी डायमेंशनिंग और नेमिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नीचे हम इसके जो हमने फाउंडेशन बनाया था इसकी हमने थिकनेस दिखा देंगे 2T+30। यहाँ हम कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई दिखा देंगे, 10-10 सेंटीमीटर के खसके दिए थे वो दिखा देंगे, और उसके बाद हमारी हाइट 40 सेंटीमीटर बची थी उसको दिखा देंगे। यहाँ से ग्राउंड लेवल की हाइट 90 सेंटीमीटर दिखा दोगे, और ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल था उसकी हाइट हम 45 सेंटीमीटर दिखा देंगे। यहाँ पर हमारा ये पहला ऑफसेट जो छोड़ा था हमने इधर, ये वाला, इधर को 15 सेंटीमीटर दिखा दिया। उसके बाद ये दूसरा जो हमने छोड़ा था यहाँ पर, ये वाला हमारा
5 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसको दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ऊपर हमारा वॉल है, वॉल की ऊपर चौड़ाई दिखा देंगे 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम डीपीसी को दिखा देंगे, डीपीसी हमारा 1:2:4 के कंक्रीट में डाला जाएगा 2.5 सेंटीमीटर थिक का। ठीक है, प्लिंथ लेवल के लिए आप यहाँ से PL का साइन दिखा दोगे। उसके बाद यहाँ से ग्राउंड लेवल होता है तो उसके लिए GL हो जाएगा, और ये ग्राउंड लेवल का हमारा साइन होता है। 3 लाइन हम एक साइड से इस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उनको क्रॉस करते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जहाँ पर भी आपने डायमेंशन दिखाई हैं वहाँ पर आप ऐसे एरो बनाकर दिखाओगे। ठीक है, इन एरो को आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे, छोटी छोटी सफाइयों का ध्यान रखोगे। प्लस यहाँ पर ये जो वॉल का साइन है हमारा, ये गैप और ये गैप और ये गैप, सभी जगह लाइंस में गैप बराबर दिखना चाहिए, और ये डबल लाइनों के बीच गैप जो होता है ये भी बराबर दिखना चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। थैंक यू। देखिए, जिस तरह से हमने ये 30 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए फाउंडेशन बनाया है उसी तरह से हम कोई भी थिकनेस दे दे। ठीक है, प्रोसेस हमारा एकदम सेम रहेगा, उसी तरह से आप इसके फाउंडेशन को बनाओगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 20 दे देता है थिकनेस तो 20 के अकॉर्डिंग आप डीपीसी जो हमारा ये नीचे कंक्रीट ब्लॉक डलेगा उसकी चौड़ाई निकाल लोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा 20 दे देता है तो 20 को इधर आप पुट करोगे तो यहाँ 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। मान लो अगर 40 दे देता है उसको पुट करोगे यहाँ से तो 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो भी आएगा वो सबसे पहले हम यहाँ इसकी हम लेंथ चौड़ाई ले लेंगे, उसके बाद जो भी हमारी वॉल की थिकनेस रहेगी उसके बराबर मोटाई ले लेंगे। पहला खसका हमेशा 15 का रहेगा, उसके बाद 5-5 के रहेंगे। ठीक है, बस पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि अगर मेन वॉल हमको 30 की दी है तो उसके नीचे से प्लिंथ लेवल तक वॉल जो है 40 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अगर 20 की दी है तो यहाँ पर 30 आनी चाहिए, अगर यहाँ 40 दी है तो यहाँ 50 आनी चाहिए। यानी कि प्लिंथ के ऊपर जो मेन वॉल मिल रही है प्लिंथ से नीचे वो वॉल हमारी 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपका सारा प्रोसेस सेम रहेगा, डायमेंशन नेमिंग कर दोगे, कोई भी थिकनेस की आपको वॉल दे दे आप उसी तरह से बना दोगे।